बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस एस्पायरेंट एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन करते हैं मगर उनको पता नहीं चल पाता। उस पर आज बात करेंगे कि सीएसएस 4 मंथ क्या है, सीएसएस 6 मंथ क्या है, सीएसएस 1 ईयर क्या है। इनका कंपैरिजन जो है उनको लॉजिक नहीं समझ आ पाती। सीएसएस के जो सब्जेक्ट्स हैं सबसे पहले मैं वो बताऊंगा ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी रहे। सीएसएस के 600 मार्क्स के आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं और 600 के ऑप्शनल हैं। कंपलसरी में कंपटीशन जो है हर कैंडिडेट का होता है, जो ऑप्शनल है उधर आकर आपने अपनी मर्ज़ी के सिलेक्ट करने होते हैं सब्जेक्ट, जिसकी वजह से कंपटीशन चेंज होता है। और असल में जो कंपटीशन बनता है वो ऑप्शनल से बनता है। 600 कंपलसरी, 600 ऑप्शनल, ये आपके 1200 नंबर हो गए। इसके बाद अगर आप देखें तो जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 4 मंथ क्या है, 6 मंथ क्या है और 1 ईयर सीएसएस का जो सेशन है वो क्या है। बड़ा आसान सा फार्मूला है। देखिए सबसे पहले तो आप देखें कंपलसरी के कौन से सब्जेक्ट हैं। कंपलसरी में आ जाता है सीएसएस के जो कंपलसरी के सब्जेक्ट हैं 600 मार्क्स के, उसमें सबसे पहले आ जाता है इंग्लिश कंपोजिशन, दूसरे नंबर पे इंग्लिश ऐसे, फिर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडी और जनरल साइंस एंड एबिलिटी। ये 600 मार्क्स हैं आपके। अगर सिर्फ आप कंपोजिशन, इंग्लिश ग्रामर, जिसके ऊपर आपके 1100 नंबर स्टैंड कर रहे होते हैं, अगर आप उसको देखें, अगर अच्छे तरीके से आपने उस सब्जेक्ट को करना है, सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, आपको मिनिमम 4 मंथ्स चाहिए, मिनिमम। तो और जो सीएसएस का 1 ईयर का सेशन है उसमें 6 मंथ तक आपको इंग्लिश कंपोजिशन पढ़ाई जाती है, इंग्लिश ग्रामर 6 मंथ तक। सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती, उसको आपने सेल्फ प्रिपरेशन भी करनी होती है। अब आप खुद सोचें 1200 नंबर पढ़ने हैं, ये कोई डिग्री तो है नहीं कि आपने कोई डिग्री करनी है, आपने मुकाबले के इम्तिहान में जाना है। अब अकेडमीज़ क्या करती हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, उनको होता है कि एक बैच आए 4 मंथ का और वो गुजर जाए, फिर उस 4 मंथ के बैच के बाद जो है नया बैच आ जाए, फिर उसके बाद एक दूसरा नया बैच आ जाए, तीसरा नया बैच, चौथा। क्योंकि उनको ये होता है कि हम दाखिले करते चले जाएं, उनको ये नहीं होता स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो इस चक्कर में वो एक जो सिलेक्टिव स्टडी है वो करवाते हैं। तो आप खुद समझते हैं कंपेटिटिव एग्ज़ाम है, तो एक सिलेक्टिव सा सिलेबस, सिर्फ लिमिटेड लेक्चर करवा दिए जाएं तो वो नहीं होते। अगर आप सपोज़ अगर 4 मंथ में आपने सिलेबस करना है तो आपको हर सब्जेक्ट के 10 से 12 लेक्चर करवाने पड़ते हैं और 10 से 12 लेक्चर में कोर्स कवर नहीं होता। अच्छा, ये 10 से 12 लेक्चर भी क्या मुराद है? 10 से 12 लेक्चर से यही मुराद है कि उतने घंटे, 1 घंटे का आपका एक लेक्चर है। अगर आपको एक सब्जेक्ट को उन्होंने 3 घंटे पढ़ा दिया, इसका मतलब है आपके 3 लेक्चर्स हो गए उसके। तो आप 3 आवर्स के आपके अगर 4 लेक्चर हो गए हैं तो इसका मतलब है कि आपका एक सब्जेक्ट कवर हो गया है। तो आप इसको डेज़ और मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 4 मंथ में आपका वो सिलेबस ख़त्म कर देते हैं। अब बात करते हैं 6 मंथ। 6 मंथ भी एक फास्ट ट्रैक है जिसमें सिर्फ आपकी दौड़ लगती है, मगर यह है कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट जो वेल प्लान्ड हो वो आपकी 6 मंथ में तैयारी फिर भी आपका सिलेबस ख़त्म कर देते हैं। और जो सीएसएस का 1 ईयर का जो प्लान है ये एक मीडियम लेवल का ट्रैक है। सीएसएस मीडियम लेवल, इसमें मीडियम स्पीड के साथ प्रिपरेशन होती है। इसमें फ़ायदा आपको क्या होता है, साथ आपका सब कुछ जो है प्रिपरेशन होती जाती है। अब मैं आपको बताऊं सीएसएस 1 ईयर के जो पायनियर इंस्टीट्यूट है, बहुत से इंस्टीट्यूशंस ने इसको कॉपी करने की कोशिश की और फिर कोई नई चीज़ डाल, फिर उसमें कुछ डाल कुछ निकाल और बिला वजह बच्चों का टाइम ज़ाया करने की कोशिश की। सीएसएस 1 ईयर जो प्लान है, इसका जो पायनियर इंस्टीट्यूशन है, जो अकेडमी है, वो अल बहरिया सीएसएस इंस्टीट्यूट है। देखें, आप कुछ भी करते हैं, आप कोई भी दुनिया का काम उठा लें,
उसके पीछे एक स्ट्रेटजी होती है, एक सोच होती है, एक प्लानिंग होती है। तो आप देखें, मैं ये कहता हूँ आप इंस्टीट्यूशन सारे विज़िट करें, मगर जहाँ भी जाएं एक उनसे पूछें आप सारा साल कैसे लेकर चलेंगे। हाँ, कुछ जगहों पे आपको धोखा भी हो जाता है, बिकॉज़ बताते कुछ है, होता कुछ है, दिखाते कुछ है, निकलता कुछ है। तो आप इंस्टीट्यूशंस को अच्छी तरह जो है ना सर्वे करें, सारों को करें, कोई मसला नहीं है, उनसे पूछें कैसे चलता है। फिर उसका एक्चुअल फीडबैक भी आपके पास हो कि आया कि वैसे जो कह रहे हैं वैसे होता भी है कि नहीं होता। फिर आप हर एक की जो स्ट्रेटजी है ना, अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेकर जाएं हर इंस्टीट्यूट में, वो सारे क्वेश्चन करें। अगर वो आपके सवालात के जवाबात देने में कामयाब हो जाते हैं और सही बताते हैं आपको, तो फिर आप डिसाइड करें कि आपने कहाँ प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि आपके जो प्रिपरेशन है CSS की, उसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंडेंट है। फ्यूचर के साथ साथ आपने अपना टाइम भी लगाना है, फिर आपका पैसा भी लगना है, और डे एंड पे अगर आप नाकाम है तो आप समझें कि आपको कुछ भी नहीं मिला। इसके साथ ही साथ आप ये देखें, आपका अकेले का फ्यूचर इस पर डिपेंडेंट नहीं है। आपकी आने वाली, देखें, ये कहकर कह देना कि जी हम कामयाब हो गए हैं, नाकाम हो गए हैं, ये एक बेवकूफ़ी है। आप ये सोचें कि उसके ऊपर आपकी आने वाली जितनी भी जनरेशन्स हैं, जनरेशन का एक जनरेशन की बात नहीं मैं कर रहा, क्योंकि देखिए जितने आप वेल सेटल होंगे तो उतना ही आपकी जनरेशन्स जो है, आने वाली जो जनरेशन्स हैं, अल्लाह के फजलो करम से वो कामयाब होंगी। और अगर आप भी उस तरह से डिसीजन लें जिसकी वजह से आपको नाकामी का सामना करना पड़े, तो आप फिर सोच समझ लें, फिर आपकी जनरेशन्स को भी उसका नुकसान होगा, और आप खुद तो डूबेंगे, साथ साथ आने वाली नस्लें भी डूबेंगी। तो जो भी फ़ैसला करना होता है, पहले आप इंस्टीट्यूशंस में जाएं, टेलीफोनिकली पूछें, अपना पूरा टाइम उधर अपने पूरे क्वेश्चंस करें। क्योंकि कोई कहीं भी आप जाते हैं, विज़िट करते हैं, उसकी कोई आपका एक्सपेंस तो नहीं होता। हाँ, आपका थोड़ा सा टाइम लगता है, आप मगर फ़ैसला तो करने में आपको आसानी होती है ना, डिसीजन लेने में तो आप अच्छा डिसीजन तो ले पाते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक शॉर्ट सा वे था कि आपको मैं कंपैरिजन करवा सकूं CSS 4 मंथ का, 6 मंथ का और 1 ईयर का। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।